माय डियर स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आप सभी को अपने का स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम लोग पिछले कई दिनों से एपी लेके चल रहे थे समांतर श्रेणी। एक सवाल आया है कि 360 रुपये को 3 लड़कों में इस प्रकार बांटना है कि जिसको अधिक मिलेगा उसको 200 रुपये मिल रहा है, और यह भी दर्शाना है कि वह जो है समांतर श्रेणी में है। इसको हल करना है। तो स्टूडेंट, जो लोग नए होंगे वो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करेंगे। तो आगे हम बढ़ रहे हैं। इसमें क्या कर रहा है कि 360 रुपये को 3 भाग में बांटना, 3 लड़कों के बीच बांटना है और वो समांतर श्रेणी में बन जाता है। तो मान लेते हैं, माना कि एक तो दिया है कि जो इसको सर्वाधिक मिल रहा है, तो एक तो मान दे दिया है, एक संख्या तो निकल गया है 200 रुपये दिया हुआ है। जब 200 दिया हुआ है, अब 360 को 3 भाग बांटना है। एक को तो 200 रुपये मिला, अब बच गया कितना, 160 रुपया। तो दूसरा को मान लेते हैं, तो दूसरी संख्या, दूसरा हम मान लेते हैं x। तो तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरी संख्या होगा 160 माइनस x। तो इस तीनों को जोड़ेंगे तो 360 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और यह कह रहा है कि यह जो है समांतर श्रेणी में है। तो समांतर श्रेणी में है, इसका मतलब ये T1 हो गया, T2 हो गया और T3 हो गया। ठीक है, तो हम जानते हैं कि T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। तो T2 का मान क्या है, x, T1 का मान है 200, T3 का मान है 160 माइनस x और T2 का मान है x। इसको सॉल्व कर दीजिए। माइनस एक्स माइनस 2x, इधर ले आएंगे तो प्लस 2x। अब पहले वो x है, इधर 160 हो गया, ये उधर जाएगा तो 200 हो गया। ये हो गया आपको जुड़ करके 3x, इधर हो गया 360, 3 से काटेंगे तो 120, यानी x का जो मान निकला वो 120 रुपया निकला। ठीक है, इसीलिए तो हम मानते हैं T1 हम मानते हैं 200 रुपये, फिर T2 मानेंगे तो हो जाएगा 120, और T3 तब कितना हो जाएगा 160 माइनस x, 160 माइनस 120 बराबर कितना 40। इसीलिए हो गया आपको इस समांतर श्रेणी में 200 हो गया, 120 हो गया और 40। ये किसमें हो गया, आर ई बताइए एपी में है कि नहीं। क्योंकि पहला दूसरा में से पहला घटाएंगे तो 120 में से 2 घटाएंगे तो माइनस 80, 40 120 घटाएंगे तो माइनस 80। इसका मतलब ये समांतर श्रेणी में है, यानी एक को 40 रुपये मिलेगा, दूसरे को 120, तीसरे को 200। सबसे अधिक कितना मिल रहा है 200, सबसे कम मिल रहा है तो 40। बस यही इसका आंसर हो गया। शायद आप समझ गए होंगे, फिर एक बार समझ लीजिए। अतः 360 रुपये को ऐसे 3 भाग बांटना है कि सबसे बड़का को 200 रुपये मिल रहा है और बाकी सभी समांतर श्रेणी में हो जा रहा है। हम मान बड़का को 200 दे रहा है, तो फिर दूसरी संख्या x मान लीजिए। अब जब 360 में 200 दे दिए तो बचा कितना 160, एगो x मान लीजिए, दूसरा क्या होगा 160 माइनस x। अब एगो T1 T2 T3 हो गया। तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी के लिए T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2। मान रख करके x का मान निकालिए। जब x का मान निकला 120, एक मान निकल गया, एक 200, एक 120, और फिर तीसरा 160, 120 घटाएंगे तो 40। तो ये हो गया समांतर श्रेणी में 200, 120 और 40, यही आंसर हो गया। ठीक है, तो धन्यवाद।